राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फार्मर हेल्प सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से अपने सभी किसान भाइयों का तरबूज की खेती पार्ट 1 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तरबूज की खेती, वो भी बगैर सिंचाई के। तरबूज की सफल खेती बगैर सिंचाई के कैसी की जाती है, कैसे हमारे किसान भाई कौन सी विधि से वो तरबूज की खेती करते हैं जिसमें एक भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है शुरू से लेकर आखिर तक, और बहुत ही अच्छा उत्पादन उन्हें मिलता है। वो कौन सी ज़मीन होती है जिसमें बगैर सिंचाई की जो तरबूज की खेती हमने बता रहे हैं वो होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी विधि से कौन सी ज़मीन पर हमारे किसान भाई बगैर सिंचाई के तरबूज की सफल खेती करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेते हैं। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखते रहें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और किसान भाई अगर तरबूज की बगैर सिंचाई की खेती करना चाहते हैं तो वो जान लें कि कौन सी ज़मीन में ये तरबूज की खेती कौन विधि द्वारा की जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये तरबूज की खेती जो हमारे किसान भाई बगैर पानी के करते हैं, ये कौन से समय पर की जाती है और ये कौन सी जगह पर की जाती है, कौन सी ज़मीन पर की जाती है। तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि जनवरी से लेकर फरवरी माह तक हमारे किसान भाई ये तरबूज की खेती करते हैं। और रही बात ज़मीन की, तो आपको लिए बता दें कि ये जो गंगा किनारे की जो ज़मीन होती है या फिर कोई अन्य नदी के किनारे की जो ज़मीन होती है, बिल्कुल किनारे पर जो बिल्कुल रेतीली ज़मीन होती है और जिसका पानी से वाटर लेवल लगभग 5 फुट हो, ऐसी ज़मीन पर हमारे किसान भाई ये तरबूज की खेती करते हैं। जिससे कि जब हमारे किसान भाई दूसरी बार जब खाद देते हैं इस तरबूज की फसल को, तब दूसरी बार जब खुदाई करते हैं तो उसमें नीचे पानी निकल आए, इतनी ज़मीन वाटर लेवल जो आपको मैंने बताया कि लगभग 5 फुट अगर ऊंचा है तब तो सही है। ऐसी ज़मीन पर हमारे किसान भाई ये तरबूज की खेती करते हैं। तो आपके समझ में आ गई होगी कि ये कौन सी ज़मीन पर और कौन से समय पर हमारे किसान भाई ये तरबूज की खेती करते हैं। अब बता दें आपको कि इसमें कैसी कौन सी विधि से हमारे किसान भाई तरबूज की खेती करते हैं। तो आपके लिए बता दें कि ये जो नाली विधि से हमारे किसान भाई ये तरबूज की खेती करते हैं। नाली से नाली की दूरी लगभग 3 मीटर और 1 फीट चौड़ी नाली हमारे किसान भाई बनाते हैं। उसका रेता निकाल लेते हैं, थोड़ा उसको साफ़ कर नालियाँ बना लेते हैं, लगभग 1 फुट गहरी नाली बनाते हैं। उसके बाद उसमें फिर 5 गट्ठा पर 1 किलो DAP हमारे किसान भाई डालते हैं, यानी कि 15 गट्ठा की नाली मर 3 किलो DAP और 1 कट्टा देसी गोबर की खाद डालते हैं। फिर उसको लगभग 2 से 3 फीट गहराई तक उसको खोदकर नाली में ही वो सारा जो मिट्टी होती है वो नाली में ही डालते जाते हैं पीछे की तरफ, और जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे, जिससे कि वो सारी जो खाद हमने डाली है वो सारी ज़मीन में मिल जाए, जिससे कि हम उसी पर अपनी जो तरबूज का बीज लगाएंगे उसी पर लगाएंगे। तो किसान भाइयों, ये जो नाली हमारे किसान भाई बनाते हैं, आपको हमने बताया कि इसकी नाली से नाली की दूरी होती है 3 मीटर और 1 फीट चौड़ी नाली हमारे किसान भाई बनाते हैं, और उसको 1 फीट लगभग गहराई तक साफ़ कर लेते हैं, नाली बना लेते हैं। उसके बाद उसमें देसी गोबर की खाद और DAP डालकर उसकी खुदाई कर देते हैं और उसको बढ़िया तरीके से बराबर करके उसको दबा देते हैं पैरों से। उसके बाद किसान भाइयों, इस ज़मीन नालियों को ऐसे ही 8 से 10 दिन छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हमारे किसान भाई इसमें तरबूज की बुआई करते हैं। तरबूज की बुआई करने से पहले हमारे किसान भाई तरबूज की पहले जो बीज होता है उसका जर्मिनेशन कर लेते हैं। अगर तरबूज के बीज का जर्मिनेशन करना आप नहीं जानते हैं तो तरबूज का बीज कैसे जर्मिनेट करें, इस पर हमने एक वीडियो पहले से ही बना रखी है, आप उस पर उसको देख सकते हैं और तरबूज का बीज जर्मिनेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तरबूज की बुआई कैसे करते हैं और क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेंगी,
ये सारी जानकारी हम पार्ट 2 में दिखाएंगे कि कैसे हमारे किसान भाई जो तरबूज की इन नालियों में बुआई करते हैं और फिर क्या क्या सावधानी उन्हें बरतनी पड़ती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जैसे ही हम पार्ट 2 डालें और आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जवान जय किसान।